अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और लाइक शेयर कमेंट जरूर लास्ट वीडियो में करिएगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो 505 में हमने एक वर्ड पढ़ा था आदेश की एकता। तो आदेश की एकता संगठन में क्यों जरूरी है ये आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, आदेश की एकता पर। तो आदेश की एकता पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सर्वप्रथम पूछा जा सकता है आदेश की एकता का अर्थ को समझाइए, उसका क्या उद्देश्य है उसको समझाइए, लाभ हानि तथा उसकी विशेषताओं को समझाइए। तथा आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आदेश की एकता से कि आदेश की एकता के अभाव में सत्ता कमजोर हो जाती है, संगठन खतरे में पड़ जाएगा, इसको समझाइए। तो अब देखते हैं आदेश की एकता की परिभाषा से देखते हैं। पशुपानिक संगठन में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए आदेश की एकता का सिद्धांत आवश्यक है। अब आपके जहन में आ रहेगा ये भ्रम की स्थिति संगठन में या पशुपानिक संगठन में क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न हो सकती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट वीडियो में अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें पुलिस विभाग से संबंधित एक डायग्राम बनाया था, तो पिलर नुमा संरचना बनाई थी जिसमें डीजीपी आईजीपी इस तरीके की संरचना बनाई थी। आज मैं थोड़ा अलग प्रशासन में जाकर उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आप चाहे तो वो वाला एग्जाम्पल पुलिस विभाग वाला भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। आप देख रहे हैं कि डीएम उच्च पद में है, यानी उसके पास सर्वाधिक अधिकार होगा, सर्वाधिक उत्तरदायित्व होगा। और उसके नीचे एडीएम है और एडीएम के नीचे एसडीएम और एसडीएम के नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार है। अब सपोज एसडीएम को एसडीएम है, अगर डीएम उसको आदेश कोई देता है और वही आदेश बिना एडीएम को सूचित किए, ठीक है, डीएम बिना एडीएम को सूचित किए कि कोई आदेश एसडीएम को देता है और वही आदेश एडीएम भी एसडीएम को देता है, तो इस स्थिति में एसडीएम के पास यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि वहाँ किसके आदेश का पालन करे। ठीक है, डीएम के आदेश का पालन करे कि एडीएम के आदेश का पालन करे। ठीक है, इसी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन में दिया गया। अब ये यहाँ क्या कहते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी, ठीक है, जो एसडीएम है अपने निकटतम उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करेगा। अर्थात क्या मैंने बोला, एसडीएम किसके आदेश का पालन करेगा, एडीएम के आदेश का पालन करेगा। और अगर डीएम को एसडीएम से कुछ आदेश देना या कुछ कार्य कराना है होगा तो वहाँ कैसे आदेश देगा, पहले वहाँ एडीएम को आदेश देगा और यहाँ एडीएम या उसका आदेश डीएम का आदेश एडीएम एसडीएम को देगा। ठीक है, इसी तरीके से तहसीलदार, अगर तहसीलदार को डीएम को कोई आदेश देना है तो वहाँ एडीएम से के थ्रू, फिर एसडीएम के थ्रू और तहसीलदार के थ्रू होते हुए जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये एक क्रम में जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका एक डिसएडवांटेज यहीं से निकलेगा कि कार्य में अनावश्यक विलम्ब होगा। अगर डीएम को तहसीलदार से कोई कार्य है तो उसको कहाँ पास पहले जाना पड़ेगा, एडीएम के पास जाना पड़ेगा, फिर एसडीएम के पास, फिर तहसीलदार। इसी तरीके से इसमें क्या एक चीज़ और इसके डिसएडवांटेज होगी, इससे लाल फीताशाही बढ़ेगी। ठीक है, अब मैंने जो आपसे कहा और उसी से इसकी परिभाषा से बनाने की कोशिश करते हैं कि आदेश की एकता की परिभाषा क्या होगी। तो देखते हैं। आदेश की एकता के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक निकटतम उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक लगा कर रखा है केवल एक। यह इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने निकटतम केवल एक उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा। अर्थात यहाँ एक स्वामी और एक आदेश। ठीक है, एक व्यक्ति एक स्वामी के सिद्धांत पर कार्य करता है आदेश की एकता। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है, प्रत्येक कर्मचारी को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या कहा मैंने, प्रत्येक कर्मचारी को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। यहाँ सिद्धांत पिफनर ने दिया था। ठीक है, ये कोड आता है, ये कोड किसने दिया था, पिफनर ने दिया था। अब इसकी विशेषता पर एक बार ध्यान देते हैं कि आदेश की एकता की क्या विशेषता होती है। तो आदेश की एकता की क्या विशेषता हो सकती है, यहाँ एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा पर कार्य करेगा, पशुपानी संगठन के अनुकूल होगा।
ठीक है, पश्चोपानिक पद्धति के अनुकूल होगा। ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे आदेश आएंगे और नीचे से ऊपर प्रतिवेदन जाएंगे, यानी उनके रिक्वेस्ट जाएंगे। और इसमें एकता को इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता है, ना कि आदेश को। ठीक है, एकता इसमें से संगठन में इसका क्या उद्देश्य होता है, आदेश की एकता में एकता इम्पोर्टेंट है, ना कि आदेश। आदेश भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकता स्थापित हुई। और इसके और क्या विशेषता हो सकती है, सत्ता का पूर्ण, यानी जो नेतृत्व है वो पूर्णतः स्पष्ट होगा, उत्तरदायित्व भी पूर्णतः स्पष्ट होगा। किसी देखो महत्व, आदेश की एकता का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, क्या इसके लाभ हो सकते हैं, इस पर देखते हैं। तो आपको किसी का भी निकालना चाहे, इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक निकाले हैं उसमें अगर आपको इम्पोर्टेंस निकालना है तो आपको 3 से 4 पॉइंट पर बात करनी चाहिए कि उसकी क्यों ज़रूरी है, क्या हो सकता है उससे, कैसे हो सकता है और किस प्रकार हो सकता है। इस 4 पॉइंट से आपको उसका आंसर निकालने की कोशिश करने के लिए है। तो देखते हैं आदेश की एकता क्यों जरूरी है। तो आदेश की एकता की तरह अनुशासन, संगठन में अनुशासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है, अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों पॉइंट एक ही है, अनुशासन की एकता, अनुशासन स्थापित करना, अव्यवस्था को रोकना। ठीक है, लेकिन मैंने इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग किया है। ठीक है, अव्यवस्था को ही दूर करने के लिए अनुशासन जरूरी रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको 1-2 पॉइंट बना दिया है। आपको कोशिश करना है कि जितना से ज़्यादा उसको स्प्लिट कर सके, एक ही वर्ड को आपको उसको स्प्लिट करके लिखने की कोशिश करनी है। अब इसका और क्या इसके महत्व हो सकता है, भ्रम की स्थिति को दूर करता है। ठीक है, जैसा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि भ्रम की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, तथा इसके और क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेतृत्व काल का माध्यम व सूचना का मार्ग। ठीक है, काल का माध्यम, सूचना का मार्ग स्पष्ट होने के कारण काल कुशलता में वृद्धि होती है। यहाँ पर मैंने नेतृत्व, काल और सूचना, आप इसको चाहे तो 3 अलग पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच समन्वय के साथ साथ एकजुटता होती है। क्या, उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच समन्वय के साथ साथ एकजुटता होती है, जिससे अनुशासन स्थापित होता है। अब इसके यहाँ लाभ हो गए, इसके इम्पोर्टेंट हो गए। अब इसकी जो डिमेरिट है, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आदेश की एकता की क्या हानि होगी, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताते समय आपको बताया था कि इसमें कार्य में अनावश्यक विलम्ब आएगा, क्योंकि अगर एडीएम को एसडीएम से कार्य है तो उसको एडीएम के थ्रू होते हुए जाना पड़ता है, तो इसमें कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होगा। लालफिताशाही की प्रवृत्ति होगी और तानाशाही प्रवृत्ति होगी। तानाशाही प्रवृत्ति का मतलब यानी जो न्यूनतम अधिकारी होगा अपने उच्च अधिकारी, ठीक है, अपने केवल उच्च अधिकारी का आदेश जो पालन है उसको अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा, जिससे तानाशाही, जो उच्च अधिकारी की तानाशाही में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और यहाँ जो इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है, अपने केवल एक उच्च अधिकारी का आदेश का पालन करेगा। लेकिन यहाँ जो तकनीक है कि तकनीकी क्षेत्र या विशेषज्ञ क्षेत्र के लिए ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र के लिए अलग अलग व्यक्ति से लाए मशवरा करने की या उसके आदेश या उसके से ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को कुछ नया इन्वेस्ट करने के लिए उसी इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भी सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तकनीकी क्षेत्र के लिए ये उपयोगी नहीं है। अब आप कोशिश करिएगा कि इसका जो निष्कर्ष जो निकलता है, आदेश की एकता का जो निष्कर्ष निकलेगा, आप उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा।